हेलो फ्रेंड्स, 11 अक्टूबर साल 1973 अमेरिका के एक मिसिसिपी में एक 42 साल की चार्ल्स एक्सन और 19 साल का लड़का केल्विन पार्कर, ये दोनों एक शिप यार्ड में काम कर रहे थे। दिन भर काम करने के बाद इन दोनों ने सोचा कि चलो आज मछलियां पकड़ते हैं। चार्ल्स और केल्विन ये दोनों फ्रांस के गोला नदी के किनारे पहुंचते हैं और फिशिंग करने लग जाते हैं। फिशिंग करते करते उन्हें वहाँ अंधेरा हो चुका था। चार्ल्स केल्विन दोनों मस्ती के साथ एक दूसरे के काम के बारे में और अपनी अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे और फिशिंग कर रहे थे। ये दोनों अभी इस बात से अनजान थे कि इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इनके जीवन को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। केल्विन और चार्ल्स ने एक बड़ी यूएफओ को देखा जिसमें से ब्लू कलर की लाइट निकल रही थी। वो यूएफओ इन दोनों के पास आकर नदी के ऊपर मंडराने लगती है। ये यूएफओ करीब 40 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची थी। इस यूएफओ में से अजीब तरह के 3 डरावने प्राणी बाहर निकल कर आते हैं जिनकी बड़ी बड़ी आंखें थी। इन अजीब तरह के प्राणियों को देखकर चार्ल्स और केल्विन की डर के मारे हालत खराब होने लगी। जैसे जैसे वो डरावने जीव इन दोनों के पास आ रहे थे वैसे वैसे चार्ल्स और केल्विन का शरीर पैरालाइज होता जा रहा था। वो अपने ऊपर से कंट्रोल खोते जा रहे थे। ना तो वो वहां से भाग पा रहे थे, ना हिलडुल पा रहे थे और ना ही वो सहायता के लिए चिल्ला पा रहे थे। उन अजीब से डरावने जीवों ने चार्ल्स और केल्विन को पकड़ा और अपने साथ उस यूएफओ में ले गए। और यहाँ से कहानी शुरू होती है एक डरावने और रूह कपा देने वाली सफर की। और ये कोई कहानी नहीं, ये घटना सच में घट चुकी है। आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। उस यूएफओ में चार्ल्स और केल्विन ने जो अनुभव किया वैसा अनुभव आप अपने सपने में भी नहीं करना चाहोगे। वो डरावने जीव 5 फीट तक लंबे थे। उनका सिर डायरेक्ट कंधे से जुड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। उनका चेहरा अजीब सा था। उनकी बड़ी बड़ी आंखों को देखने में ऐसा लग रहा था कि उनमें दया नाम की कोई चीज नहीं। उनके हाथों की जगह पर पंजे थे जिनमें बड़े बड़े नाखून थे। उन डरावने जीवों को देखकर चार्ल्स और केल्विन का शरीर डर की वजह से लकवाग्रस्त हो चुका था। बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका शरीर डर की वजह से लकवाग्रस्त नहीं हुआ, बल्कि उन जीवों ने उनके शरीर पर कुछ ऐसा कर दिया था जिससे वो अपनी शरीर से कंट्रोल खो बैठे और पैरालाइज हो गए। जब वो एलियन जीव चार्ल्स और केल्विन को अपने साथ यूएफओ में ले जा रहे थे तो चार्ल्स और केल्विन को ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में कोई वजन है ही नहीं। वो अपने आप को वेटलेस फील कर रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका दिमाग उनकी बॉडी से बाहर निकलकर अलग हो चुका है। उन जीवों ने चार्ल्स और केल्विन को बंदी बना लिया था और दोनों को अलग अलग चेम्बर्स में बंद कर दिया था। चार्ल्स पैरालाइज था लेकिन वो अपनी आंखों को लूप करके अपनी आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहा था। तभी उसने तेज चमचमाती रोशनी को देखा जिसको देखकर वो बिल्कुल अंधासा हो गया। चार्ल्स ने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि काश ये एक सपना हो और उसकी आंखें जल्दी खुले। लेकिन ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। ये एक नाइटमेयर था जिसकी जस्ट अभी शुरुआत हुई थी। इधर 19 वर्षीय लड़के केल्विन की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो उस यूएफओ के अंदर एक मेटल के टेबल पर लेटा हुआ है जिसमें बहुत तेज सफेद रोशनी हो रही है। ऐसा लग रहा था कि वो तेज रोशनी कमरे के दीवारों से निकलकर आ रही है। उस तेज रोशनी में जैसे ही केल्विन की आंखों ने देखना स्टार्ट किया तो उसने वो इस कमरे में अकेला नहीं है बल्कि उसके सामने एक फीमेल एलियन खड़ी हुई है और वो उन दूसरे एलियन से थोड़ी अलग है। वो देखने में थोड़ी इंसानों की तरह लग रही थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और वो टेलीपैथी के द्वारा बात कर सकते थे। और केल्विन को टेलीपैथी के द्वारा कहा कि वो सुरक्षित है। लेकिन केल्विन को बहुत डर लग रहा था तो उस फीमेल एलियन ने केल्विन से कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली हूँ। उसी फीमेल एलियन ने केल्विन के मुंह को खोला और अपने बड़े बड़े नाखूनों वाली उंगली उसके मुंह में घुसाई और उस उंगली को उसके गले से होते हुए उसके नाक तक पहुंचाया। केल्विन को बहुत दर्द हो रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर उस फीमेल एलियन ने कहा कि डरो मत और उसने उसकी नाक से कुछ चीज बाहर निकाली। उधर दूसरे कमरे में वो एलियन जीव चार्ल्स एक्सन के ऊपर भी कुछ ऐसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 3 एलियन जीव उसके पास खड़े थे जो अपनी नाखूनों वाली पंजों से उसकी बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे। वो जीव आपस में टेलीपैथी के द्वारा बात तो कर रहे थे लेकिन वो चार्ल्स को कोई सांत्वना नहीं दे रहे थे। वो उसके दिमाग की जांच कर रहे थे, इसके साथ चीर पार कर रहे थे। वो उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहता था
लेकिन वो पैरालाइज था, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर उसने देखा कि एक मेटल का फुटबॉल साइज ऑब्जेक्ट उसके ऊपर आ चुका है, जो कि उसके शरीर के ऊपर से नीचे तक एक स्कैन कर रहा है। केल्विन और चार्ल्स देख पा रहे थे कि वो जिस क्राफ्ट में मौजूद है वो अपने आप में एक जिंदा चीज की तरह है, जो एक ऐसी मशीन है जो उनके शरीर को कंट्रोल किए हुए है। इधर केल्विन एक फीमेल एलियन के द्वारा एग्जामिन किया जा रहा था। तभी उसे ऐसा लगने लगा कि अब वो मरने वाला है। उसकी चेतना जाने लगी और उसके दिमाग में अलग अलग तस्वीरों फ्लैश होने लगी और उन तस्वीरों में वो हजारों लोगों के डरे हुए चेहरे को देख रहा था। और जो आखिरी तस्वीर उसके दिमाग में फ्लैश हुई थी, उस एलियन की बड़ी बड़ी आंखें, जो कि केल्विन से कुछ जरूरी बात करना चाहती थी, लेकिन केल्विन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। और तभी चारों ओर अंधेरा छा जाता है। चार्ल्स और केल्विन की आंखें खुलती है और दोनों अपने आप को उसी नदी के किनारे पर अजीबो गरीबो हालात में पाते हैं। वो यूएफओ जा चुका था। उन्हें लगा कि उस यूएफओ में कई घंटे गुजार चुके हैं, लेकिन अभी तक महज 20 मिनट का समय गुजरा था। चार्ल्स और केल्विन ने इस घटना के बारे में तुरंत एयरफोर्स को बताया। एयरफोर्स ने उन्हें बोला कि उन्हें पुलिस में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। एयरफोर्स इस तरह की केसेज को हैंडल नहीं करती है। चार्ल्स और केल्विन तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर अधिकारियों को इस घटना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। चार्ल्स और केल्विन की ये बातें अजीब लग रही थी, लेकिन उनकी आवाज में जो डर था वो उन पुलिस अधिकारियों को जेन्युइन लग रहा था। तो पुलिस ने केल्विन और चार्ल्स को टेस्ट करने की सोची कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। पुलिस ने केल्विन और चार्ल्स को उस रूम में अकेला छोड़ दिया। पुलिस ये देखना चाहती थी कि अकेले में ये दोनों किस तरह से बात करते हैं। चार्ल्स और केल्विन इस बात से अनजान थे कि उनकी बातें रिकॉर्ड की जा रही है और उन पर नजर रखी जा रही है। जब उनकी आपसी बातचीत की रिकॉर्डिंग पुलिस ने सुनी तो उन्हें पता चला कि वो सच बोल रहे थे। पुलिस ने छानबीन की तो कई लोगों ने उन्हें बताया कि पास का गोला नदी पर रात में कुछ अजीब सी घटना घटी थी। उन्होंने नदी के ऊपर अजीब तरह के लाइट जलते हुए देखी। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने एक बड़ा सा क्राफ्ट नदी के ऊपर उड़ते हुए देखा, में से ब्लू लाइट निकल रही थी। देखते ही देखते ये घटना वायरल हो गई और सुर्खियों में आ गई। मीडिया वहां आकर उस जगह का जायजा लेने लगे। चार्ल्स और केल्विन लोगों के बीच फेमस हो गए। वो सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे, इसके बारे में पता लगाने के लिए चार्ल्स और केल्विन का कई बार लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया और उन्होंने हर एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट को पास कर लिया। चार्ल्स और केल्विन लोगों को बताते कि कैसे एलियंस ने उनका अपहरण किया था। दोस्तों, पास का गोला इवेंट एलियन की इकलौता घटना ऐसी नहीं थी। इससे पहले भी एलियन द्वारा अपहरण की कई घटना सामने आई थी, जिनमें लोगों ने दावा किया था कि एलियंस ने उनका अपहरण किया था। ऐसा ही एक फेमस केस साल 1961 में हुआ था, जिसमें बेटी और बर्नी हिल ने दावा किया था कि छोटे कद के जीव जो ग्रे कलर के थे और उनकी आंखें बड़ी थी, वो एलियन जीव उनका अपहरण करके उन्हें एक बड़ी सी स्पेसशिप में ले गए, जहां पर एलियंस ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। साल 1975 में भी ऐसी ही एक घटना ट्रेविस बोल्टन के साथ घटी। ट्रेविस बोल्टन ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था। वहाँ पर एलियंस ने उनका अपहरण किया और वो 5 दिनों तक गायब रहा था। ट्रेविस के दोस्तों ने उसे जंगल में चारों ओर ढूंढा और पुलिस में उसके गुम होने का रिपोर्ट भी दर्ज कराई। जब 5 दिनों के बाद ट्रेविस बोल्टन वापस आया तो उसने बताया कि कुछ अजीब तरह के जीव उसको उठाकर ले गए थे, जिन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे ही और भी फेमस इंसिडेंट्स थे जिनमें लोगों ने एलियन होने का जिक्र किया था। बाद में लोगों ने अपने अपने इंसिडेंट्स के बारे में किताबें लिखी और वो सभी किताबें बेस्ट सेलर रही और उन घटनाओं के ऊपर मूवीज भी बनाई गई थी। हर एक घटना लोगों ने लगभग एक जैसी चीजों का जिक्र किया, जैसे कि अपहरण के दौरान उनकी बॉडी की पैरालाइज हो जाना, छोटी हाइट और बड़ी बड़ी आंखों वाले जीवों के द्वारा उनका अपहरण करना और एलियंस के द्वारा उनकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना। बाद में चार्ल्स ने भी अपने इस इंसिडेंट के बारे में किताब लिखी। पास का गोला इवेंट एक ऐसा इवेंट था जिसमें 2 लोग इसके गवाह थे और कई लोगों ने उस दिन यूएफओ को देखने का दावा किया था। लेकिन सवाल उठता है कि इस एलियन अपहरण की घटना में आखिर कितनी सच्चाई है। चलिए कुछ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के द्वारा इस घटना की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। हिप्नोगोजिक हेलुसिनेशन एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो भी देख रहे हैं वो सच है।
हिप्नोगॉजिक हेलुसिनेशन तब आती है जब बॉडी सोने और जागने के बीच में होती है। मतलब उस दौरान ना तो हम सोए होते हैं और ना ही जागे होते हैं। हिप्नोगॉजिक हेलुसिनेशन सपनों से बिल्कुल अलग होती है। सपना हमें सोने के बाद आता है, लेकिन हिप्नोगॉजिक हेलुसिनेशन सोने से पहले ही आ जाता है। हिप्नोगॉजिक हेलुसिनेशन में लोगों को अजीब तरह की चीजें दिखाई देती है और आवाजें सुनाई देती है। इस दौरान हमारी बॉडी सोने की कोशिश करती है। इस वजह से हमारा दिमाग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन को बंद कर देता है, जिससे हमें ऐसा फील होता है कि हमारी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। इस घटना को स्लीप पैरालाइज बोला जाता है। सोते समय बॉडी के लिए स्लीप पैरालाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सपने देखते हैं, सपने में हम दौड़ते भी हैं और अपने हाथ पैर चलाते हैं। अब सपनों के दौरान हम सच में ही कोई मूवमेंट ना करने लगे और अपने शरीर को चोट पहुंचा लें। इस वजह से हमारा दिमाग पहले ही बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के फंक्शंस को बंद कर देता है। अगर सपने के दौरान आप अचानक जाग जाओ तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके हाथ पैर काम करना बंद कर चुकी है, लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसको स्लीप पैरालाइज बोला जाता है। हो सकता है कि चार्ल्स और केल्विन ने कई हिप्नोगॉजिक हेलुसिनेशन देखा हो जिसमें उन्हें लगा कि एलियंस उनका अपहरण किया है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हिप्नोगॉजिक हेलुसिनेशन में हम जो भी देखते हैं वो हमें सच लगता है। ऐसा लगता है कि वो एक्सपीरियंस हमने सच में किया है। शायद इसी वजह से चार्ल्स और केल्विन लाइट डिटेक्टिव टेस्ट को पास कर गए, क्योंकि झूठ तो बोल ही नहीं रहे थे और वो जिस सच का जिक्र कर रहे थे वो उनके दिमाग के ही एक उपज रही होगी। उन दिनों एलियंस इंसिडेंट्स की कहानियां बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, तो चार्ल्स और केल्विन भी हिप्नोगॉजिक हेलुसिनेशंस के द्वारा ऐसे ही एक कहानी का शिकार बन गए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि चार्ल्स और केल्विन दोनों को एक साथ एक जैसी हेलुसिनेशन कैसे हो सकता है। तो इस कहानी में एक लूप होल भी है। जब चार्ल्स और केल्विन दोनों पुलिस स्टेशन गए थे, तब केल्विन ने वहाँ बताया कि वो पूरी घटना के दौरान सोया हुआ था। बाद में उसकी मेमोरी वापस आई, तब उसे याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। दरअसल हमारे दिमाग के फितरत ये होती है कि जब किसी स्टोरी को बार बार सुनते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि वो घटना हमारे साथ घटी होगी। अब भले ही वो घटना हमारे साथ घटी हो या ना घटी हो सकता है कि चार्ल्स ने हिप्नोगॉजिक हेलुसिनेशन देखा हो, जिसके बारे में उसने बार बार केल्विन को बताया हो, जिसके बाद केल्विन के दिमाग को लगा हो कि उसके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। आफ्टर ऑल केल्विन तो था एक 19 साल का लड़का ही, लेकिन उन दावों का क्या जिनके बारे में लोगों ने बताया कि उन्होंने एक यूएफओ को देखा था जिसमें से ब्लू लाइट निकल रही थी। तो इस केस में लोगों ने ज्यादातर दावे तब किए जब मीडिया इस केस को कवर कर रही थी। अब सच क्या है ये कोई नहीं जानता, ये केवल एक हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि इस घटना की संबंधित कई फैक्ट ऐसे भी है जो अभी भी एक पहेली बने हुए हैं। लेकिन ये बात सच है कि जो लोग हिप्नोगॉजिक हेलुसिनेशन का शिकार होते हैं उस दौरान वो जो भी ट्रॉमा देखते हैं और जो भी दर्द फील करते हैं वो उन्हें एकदम रियल लगता है। दोस्तों, पहले कभी आपके साथ ऐसा हो चुका है? नीचे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।